Assalamu alaikum class 6. Today we are going to revise chapter number 4, environment and interaction. Today's diary, classwork revision of page number 40 and 41, and your homework is to learn the revision. So number 1, a relationship among organism. Different organisms में different kind of relationship मिलता है. किसी में harm पहुंचा रहे होते हैं दूसरे organisms को, कई मिलकर रह रहे होते हैं. किसी में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान, कई दोनों मिलकर रहते हैं और कोई ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है. बट नुकसान और फ़ायदे में भी डिफरेंट हो जाता है. सम टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले को अपनी जान ही हाथ से गंवानी पड़ती है, एंड सम टाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ फूड के ऊपर कंपटीशन होता है या मीट के ऊपर कंपटीशन होता है. सो नंबर 1 इज़ इस सिलसिले में हमारे पास जो फर्स्ट आता है, एंड द वन इज़ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में प्रीडेटर कौन होता है? वो एनिमल द एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल. वो जानवर जो दूसरे को मारता भी है और देन खाता है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो खाता है उसे. सो ये इस तरह के वो एनिमल जो किल भी करता है एंड देन ईट करता है, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर. वाइल वो एनिमल जो मारा जाता है एंड देन बाद में उसको खा लिया जाता है, वो है प्रे, शिकार और शिकारी. सो प्रीडेटर इज़ शिकारी एंड प्रे इज़ शिकार. और जो रिलेशनशिप प्रीडेटर और प्रे में मौजूद है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीडेटर एंड द प्रे इज़ कॉल्ड प्रीडेशन. सो आप इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं जी, लाइन एंड डियर और टाइगर और डियर. आप देख सकते हैं इसमें प्रीडेटर इज़ टाइगर वाइल प्रे इज़ डियर. और इसमें और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं जो हमें नॉर्मल भी मिलेंगी, जैसे कि कैट एंड द माउस, और बहुत सारी ईगल एंड ईगल विद स्मॉल क्रिएचर्स जैसे कि फिशेस और डिफरेंट काइंड ऑफ हॉक्स भी फिशेस को खा लेते हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ, मगर डिपेंड करता है. कुछ जैसे हॉक्स हैं वो मुर्दा खाते हैं, सो दे डिडंट प्रे, वो मरे हुए कोई खा लेते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ parasitism. And in parasitism, basically the relationship between two living organisms in which one is harmed and other helped. So it's basically the relationship in which the totally benefit goes to the one party while other is totally in loss. एक को भरपूर तौर पे फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरा पूरी तौर पर नुकसान उठा रहा होता है. तो इसमें दो तरह के आपके पास ऑर्गेनिजम्स आएंगे. वन इज़ पैरासाइट एंड द अदर इज़ होस्ट. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होगा जो किसी की बॉडी के अंदर रहेगा, देन ईट इट्स फूड एंड ऑल्सो डैमेज इट. वाइल होस्ट वो होगा जिसकी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट रहेगा और उसी का खाना खाएगा एंड देन उसको डैमेज भी करेगा. ये समटाइम्स बहुत ही बुरी भी हो जाती है, बहुत सीवियर किस्म की हो जाती है और डेथ भी कॉज कर देती है बहुत सारे एनिमल्स की. इसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल आती है मॉस्किटो की, विच इज़ एन ऑल्सो अ पैरासाइट. लेकिन ये हमारी बॉडी के बाहर रहकर ही हमारा ब्लड सक कर लेता है और ये भी डेडली हो सकती है, बिकॉज मलेरिया एंड डेंगू इज़ कॉज्ड बाय द is not caused by a mosquito. Is basically the mosquito is the vector of these two diseases. ये बीमारी को फैलाने में मदद देता है. ये ख़ुद बीमारी नहीं फैलाता है, इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो बीमारी फैलाता है. सो इट्स अ वेक्टर. ये ट्रांसफ़र करता है उस डिज़ीज़ को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर. सो द सेकेंड वन इज़ कस्क्यूटा प्लांट. कस्क्यूटा प्लांट एज यू कैन सी इन द सेकेंड डायग्राम, जिसमें आपको बेल सी नज़र आ रही होगी. दीज वेन्स आपको जो नज़र आ रही होंगी, ये बेसिकली बेल करती क्या है, ये किसी पौधे के ऊपर अच्छी तरह से रिवॉल्व कर जाती है और येलोइश कलर की होती है और अच्छी तरह ट्विन कर जाती है, उसके पेट लेती है अपने आप को. अब बेसिकली करती क्या है कि एक तो जो नॉर्मली हम बेल लगाते हैं घरों में, वो बस हेल्प लेती है किसी चीज़ की ऊपर चढ़ने में, लेकिन ये सिर्फ हेल्प नहीं ले रही ऊपर चढ़ने में, ये उसका खाना, उसका पानी, हर एक चीज़ उसकी बॉडी में से, उस प्लांट की बॉडी में से सक कर लेती है. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पैरासाइट. एंड द लास्ट, डू यू नो में आपके एक पिंक बॉक्स होगा. सम टाइप्स ऑफ वॉस हैव पैरासाइटिक लार्वे. आप देख सकते हैं ये थर्ड पे आपके कैटरपिलर नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर आपको बहुत सारे वाइट एग्स नज़र आ रहे हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि वास्प, जो अडल्ट वास्प होता है, वो कैटरपिलर की बॉडी में एग्स दे देता है और एग्स देने के बाद जब वो अंडे हैच होते हैं तो बेसिकली वो लार्वे कैटरपिलर की बॉडी को ही खा जाते हैं. एंड देन आफ्टर द होल प्रोसेस, खाने पीने के बाद जब वो दे वर एबल टू फ्लाई, देन वो मूव करते हैं और कैटरपिलर
टोटली ज़ाहिर बात है वो मर जाता है, उसको पूरी तरह से वो खा लेते हैं, तो टोटली इसमें उसको लॉस हुआ है. सो हमने अभी देखा कि पैरासाइट में मॉस्किटो पैरासाइट था, कस्क्यूटा पैरासाइट था एंड वास्प के लार्वे पैरासाइट थे, वाइल होस्ट कौन था, ह्यूमन और कोई भी प्लांट एंड देन कैटरपिलर. सो नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ रह रहे होते हैं बल्कि डिपेंड भी कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये बेसिकली फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है जो भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में हमें मिलेगा. सो नंबर 1 एग्जांपल इज़ अल्जे एंड लाइकन. ये आपको रॉक्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें फंजाई और अल्जे जो हैं वो मिलकर रहते हैं, और जब वो मिलकर रहते हैं तो एक नई फॉर्म में अपने आप को चेंज करते हैं विच इज़ नॉन एज लाइकन. सो लाइकन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू. लाइकन बेसिकली वो रिलेशनशिप हमें दिखाता है. Green alga make green algae. Algae have ability to make their own food from the photosynthesis. तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, while fungus have an ability to make their own food. तो फंगस क्या करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अल्जा को, और अल्जा जो है वो उनको उसको रिटर्न में खाना दे देते हैं. और फंगस जो हैं वो क्योंकि रेस्पिरेशन करते हैं और अल्जे जो हैं वो क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की ब्रीदिंग में भी और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहे हैं. जो अल्जे फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कर रहा है, जो फंगस यूज़ कर लेता है, और फंगस जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है जो अल्जा यूज़ कर लेता है. सो म्यूचुअली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. देन सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है डेड लॉग कंटेन टर्माइट्स. जो ख़राब बोसीदा लकड़ी, पुरानी लकड़ी होती है उसके अंदर टर्माइट्स मौजूद होती हैं. टर्माइट्स बेसिकली दीमक को हम कहते हैं एंड ये वुड खाती है. सो ये डाइजेस्ट करती है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि ये इस लकड़ी को डाइजेस्ट कर सके. सो अल्लाह ताला ने इनके अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा है इन द बॉडी ऑफ टर्माइट्स. तो वो जैसे ही उस वुड को अपने अंदर लेकर जाते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस वुड को डाइजेस्ट करने में टर्माइट्स की हेल्प करते हैं, एंड इन रिटर्न उनको उस टर्माइट के अंदर रहने की जगह मिल जाती है. सो दो बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर एंड हेल्पफुल फॉर ईच अदर. ये है बेसिकली म्यूचुअलिज्म. सो क्लास आपने इन दोनों टॉपिक जो हमने अब तीनों रिलेशनशिप्स को अच्छे से पढ़ना है. एंड इसमें तो म्यूचुअलिज्म एक लॉन्ग है, और एक और चीज़ जो लॉन्ग होगा यू डोंट नीड टू लर्न इट फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप. आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन ओनली लर्न इट फॉर द सब्जेक्टिव टाइप. And also these are very important topics in revision 1 and revision 2. I have taught you the complete chapter number 4 because it's a revision. तो मैं completely वैसे complete lecture नहीं दे सकती, but you have to learn it by your own self. और कोई भी question हो तो आप मुझसे स्कूल में भी पूछ सकते हैं. So thank you.